नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फ़ोन से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारी जो है वो तेज़ कर दी गई है और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इंटरनल तौर पर कई फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज, बिहार में काम कर रही है और जनसुराज को लेकर बड़ी खबर आई है। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो होने जा रहे हैं पप्पू सिंह। कौन पप्पू सिंह? पूर्व सांसद पप्पू सिंह, जिनके आवास में जनसुराज का पटना वाला पार्टी कार्यालय है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक पप्पू सिंह जो है वो जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो बनने वाले और जल्द ही ऑफिशियल तौर पर जो है उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। पप्पू सिंह अगर जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो इसका क्या फायदा प्रशांत किशोर को होने वाला है। वैसे तो पप्पू सिंह जो है वो राजपूत समाज से आते हैं और इस वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए कुलदीप भारद्वाज हैं। क्या लगता है कुलदीप क्योंकि क्या फ़ायदा होगा? मैं सबसे पहले ये फ़ायदे की बात करूँगा क्योंकि फ़ायदा होगा तभी वो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है या सिर्फ़ इसलिए बनाया जा रहा है कि उनके आवास में कार्यालय है इसलिए बनाया जा रहा है? ये भी बता दीजिए। नहीं देखिए सवाल बहुत अच्छा है आपका कि सियासत में जो है बिना फायदे के और बिना किसी दूरगामी परिणाम को देखते हुए कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है और न जाया जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, मौके पे जो छक्का मारता है वही सियासत में सिकंदर कहलाता है। जहां तक उदय सिंह की बात है, उदय सिंह वो शख्सियत हैं जिन्होंने जो है पूर्णिया से अपनी सियासत शुरू की और राष्ट्रीय परिदृश्य में जो है कांग्रेस में, भाजपा में और कई बार वो सांसद रहे। केंद्रीय मंत्री तो नहीं बन पाए लेकिन उनकी तमाम कोशिशें रही। और दो चीजें हैं, उदय सिंह एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे नेतृत्व करता है और सियासत में, वर्तमान दौर की सियासत में जो सबसे बड़ी बात है वो धन पशु भी है। ये शब्द याद रखिएगा, धन पशु। इशारा हम समझ रहे हैं आपका और नहीं, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं। देखिए सियासत में उस दौर में जब हाँ। प्रशांत किशोर की पहचान जो है कॉरपोरेट जो है लाइजनर के तौर पे रही है, वो कॉरपोरेट फंक्शन करते हैं पार्टियों में जो है, उन्होंने कैसे कार्यकर्ताओं को खत्म किया और कॉरपोरेट वर्ल्ड को इन्वॉल्व किया, वो प्रचार से लेकर प्रसार तक और वोट बैंक को जो है, वोट वोट को तब्दील करने में जैसे उन्होंने कॉरपोरेट कल्चर ऐड किया, उसी तरीके से। और देखिए इस कॉरपोरेट कल्चर को जो शुरुआत है वो दिवंगत जो है, ये बीजेपी में जो है महाजन साहब ने जो है, प्रवीण महाजन ने शुरुआत की थी, लेकिन असमय उनकी उनकी मौत हो गई। उसके बाद इस चीज को जो है राजनीति में कॉरपोरेट कल्चर, जहां कार्यकर्ताओं को साइडलाइन कर दिया गया और बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से लोगों को हायर करके प्रचार कराया गया, डिजिटली जो है उसको मूव किया गया। इन तमाम चीजों के लिए पैसे की जरूरत होती है और उदय सिंह के पास कितना पैसा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपको ऑफिस मिल जाएगा, दूसरा जो पार्टी के लिए जो सबसे जरूरी जो है ऑक्सीजन का काम करता है वो है पैसा। और कुछ समय पहले जो है बनी एक पार्टी जनसुराज अगर जो है बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम्भ भर रही है और इंडिपेंडेंट अकेले लड़ने की बात करती है, तो चुनाव लड़ने के लिए 243 सीटों पर जो है पैसे की भी तो जरूरत होगी। हाँ, हाँ, पैसे की ज़रूरत होगी। आपके हिसाब से पैसा वाला पॉइंट लग रहा है क्योंकि अगर जाति वाले हिसाब से देखें तो राजपूत समाज से आते हैं और अगर किसी और को बनाते हैं, अगर दलित को बनाते हैं या पिछड़ा को बनाते हैं, मुस्लिम को बनाते हैं, तो कुछ लगता है कि हाँ, समीकरण को कुछ साधने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इंटरनल तौर पर ये जानकारी हमारे पास आई। पूर्णिया से ताल्लुक रखते हैं पप्पू सिंह। बीच में कुलदीप अगर गलत बोलेंगे तो आप टोकिएगा। पूर्णिया से ताल्लुक रखते हैं, सांसद रह चुके हैं बीजेपी से सांसद रह चुके हैं या कांग्रेस से? कांग्रेस से भी रहे हैं और बीजेपी में भी जो है इन्होंने कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली। लेकिन कांग्रेस से ये सांसद रहे हैं, पूर्णिया से सांसद रहे हैं। पूर्णिया का एक जो है बहुत बहुचर्चित और बहुआयामी और आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा घराना जो है उदय सिंह का है, जिनको प्यार से लोग पप्पू सिंह कहते हैं। और पप्पू सिंह की पहचान जो है एक धनबली के तौर पे रही है। वो सांसद रहे हैं, सियासत में उनकी जो आप कह सकते हैं जो ऑरा है उनके, आप देखिए ये पहली बार नहीं है कि जनसुराज के पीछे उनकी ताकत लगी हुई थी। आप याद करें पटना के गांधी गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे जो थप्पड़ कांड हुआ था, कथित थप्पड़ कांड हुआ था, जिसमें जनसुराज के जो है कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर को कथित तौर पे थप्पड़ मारा गया था। तो उस पूरे आयोजन में जो बीपीएससी से जुड़ा हुआ आंदोलन था उसमें एक वैनिटी वैन की बड़ी चर्चा हुई थी। उस वैनिटी वैन के पीछे जो है जब पत्रकारों ने और मीडिया ने उसको जो है ढूंढना शुरू किया तो क्या पता चला था कि वो वैनिटी वैन जो है 2 करोड़ की, कथित रूप से 2 करोड़ की जो वैनिटी वैन थी वो पप्पू सिंह की थी।
तो चलिए जनसुराज की कमान जो है वो पप्पू सिंह को मिलने वाली है और प्रशांत किशोर के साथ उनकी पुरानी दोस्ती भी है। मौजूदा वक़्त में जनसुराज पार्टी का पटना वाला कार्यालय पप्पू सिंह के ही आवास में ही चल रहा है और अब जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप